बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। सरकार पर लगातार जुबानी हमले कर रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में रोज हत्या, लूट और गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कमज़ोर हो चुके हैं और राज्य की स्थिति पर नियंत्रण नहीं है। तेजस्वी ने ये भी कहा कि गृह विभाग अब बीजेपी के पास है, इसलिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि पहले बिहार और फिर झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल को लेकर बयानबाजी की जा रही है, जबकि देश की असली समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये दिखाता है कि बिहार में सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि सरकार जो है उनको संरक्षण दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अपराधी जो है वो राज कर रहे हैं इस मौजूदा सरकार में। जिसको मन उसको गोली मार दिया जा रहा है, जिसका मन जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। और सरकार के कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या दो उप मुख्यमंत्री हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। और नीतीश जी तो पहले से बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनको तो अब याददाश्त ही नहीं रहता कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। आप देखिएगा, आज तक नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय जो है किसी को नहीं दिया, लेकिन इस बार भाजपा के लोगों ने देना पड़ा। और जो लोग चीख करके कहते हैं अपराध के बारे में, पहले खुद को आईना तो देखें कि उनके शासन काल में इस तरह का अपराध जो है किस प्रकार से बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में आज चर्चा का माहौल गर्म रहा। ग्रामीण सड़कों, विकास कार्यों और आरजेडी विधायकों के सवालों पर बहस हुई। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन को बताया कि आज मंत्री अशोक चौधरी का जन्मदिन है और सभी सदस्य उन्हें बधाई दें। इसके बाद पूरे सदन में तालियों के बीच मंत्री अशोक चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी शुभकामनाएं दी और सदन की ओर से बधाई संदेश प्रस्तुत किया। सदन के बाहर अशोक चौधरी ने केक भी काटा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से सीमांचल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो अररिया, पूर्णिया और किशनगंज का दौरा करेंगे। अमित शाह के बिहार आगमन पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने तंज कसते हुए कहा कि वो केवल बिहार आग लगाने और दंगा फैलाने आ रहे हैं। घुसपैठिया है देश में, वो केवल यहाँ आग लगाने आ रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं। मैं सचेत करना चाहता हूँ अमित शाह जी को, ये बिहार की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है। गांधी जी ने यहीं से आंदोलन किया था, आजादी की लड़ाई, इसलिए आग लगाइए नहीं, आग बुझाने वाला ये बिहार। लोगों ने वोट दिया, इन लोगों को वो पछता रहे हैं, उनका घर भी जा रहा है, सब चीज जा रहा है, पेट पर फैट मारा जा रहा है। लात नहीं कहकर मैं फैट कह रहा हूँ, और गरीबों का निवाला पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए जो चल रहा है, मुसहर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, जिसका घर तोड़ा जा रहा है, टूटना नहीं चाहिए। निश्चित उस पर विचार करना चाहिए। जब तक उसकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती है, ये बुलडोजर नहीं चलना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो अररिया, पूर्णिया और किशनगंज का दौरा करेंगे। आज शाम करीब 4 बजे वो पूर्णिया से हवाई मार्ग से किशनगंज पहुंचे। जिला परिषद सभागार में वो जिला प्रशासन, सशस्त्र सीमा बल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मैराथन बैठक करेंगे। करीब 2.5 घंटे तक चलने वाली इस बैठक में घुसपैठ, सीमा पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होगी। प्रस्तावित सेना स्टेशन और प्रगतिशील ग्राम योजना पर भी चर्चा संभव है। बैठक के बाद वो MGM मेडिकल कॉलेज में रात्रि विश्राम करेंगे, जहां छात्र छात्राएं उनका स्वागत करेंगे। 26 मार्च की सुबह वो भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इसमें वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की जा सकती है। माननीय गृह मंत्री महोदय किशनगंज जा रहे हैं, इसमें युवा बहुत उत्साहित है। उनके आगमन से किशनगंज का भरपूर विकास होगा और उनके आगमन पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सख्त इंतजाम किया है और बहुत ही पूरे शहर को बहुत ही साफ सुथरा सजाया गया है। उनके आगमन से किशनगंज जिला में कुछ नया देखने को मिलेगा। लगता है कि किशनगंज का विकास और भी आगे बढ़ने के लिए माननीय गृह मंत्री जिला में आ रहे हैं। इसको लेकर हम सभी युवा बहुत ही उत्साहित हैं। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर जायसवाल सर
के अथक प्रयास से ही माननीय गृह मंत्री जी का ये कार्यक्रम हुआ है और माननीय महोदय के द्वारा लगता है कि यहाँ उद्योग का जाल भी बिछेगा। शायद वो गृह मंत्री से इनके लिए बात भी करेंगे और लगता है कि किशनगंज जिला आने वाले समय में बहुत ही प्रोग्रेस और बहुत ही आगे रहेगा। ये हम लोग माननीय गृह मंत्री से आग्रह करते किशनगंज जिला को एक पूरे बिहार में इसको सर्वोच्च जिला बनाए, इसकी हम लोग कामना करते हैं। सरकारी प्रोग्राम है ये, सुरक्षा, सीमा से सुरक्षा और घुसपैठ, इसको लेकर के चर्चा होगी उसमें और सभी विस्तार पे चर्चा होगी और सभी को समीक्षात्मक बैठक होगी। झारखंड सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच राज्य के कर्मचारियों के वेतन खाता पैकेज को लेकर एक समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए झारखंड कुबेर डैशबोर्ड का शुभारंभ भी किया है। मुख्यमंत्री ने इस समझौता ज्ञापन को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। झारखंड सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच राज्य के कर्मचारियों के वेतन खाता पैकेज को लेकर एक समझौता हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए झारखंड कुबेर डैशबोर्ड का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने इस समझौता ज्ञापन को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। आज पंजाब नेशनल बैंक ने एक एमओयू साइन किया है। इससे पहले भी कई बैंकों के साथ भी हम लोगों ने साथ साथ चलने का इकरार किया है और इस एमओयू के साथ भी हम लोग आने वाले समय में बेहतर तरीके से काम करें। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक वो तीसरा बैंक बन गया है जिसके साथ राज्य सरकार ने समझौता किया है। 23 दिसंबर 2025 को बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार के बीच कर्मचारियों के वेतन और पेंशन खाता पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। गया में शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कोतवाली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पीपर पार्टी न्यू एरिया में छापेमारी कर 108 लीटर बियर बरामद की है। इस दौरान मेयर के सरकारी बॉडीगार्ड और एक निजी बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी टाउन सनोज कुमार ने बताया कि पूछताछ जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि शराब कहां से लाई गई और किसे सप्लाई की जानी थी। पुलिस ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और जाँच जारी है। 4:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि न्यू पिपरा पार्टी एरिया कोतवाली थाना के अंतर्गत है। वहाँ पे शराब परिवहन की सूचना है। वहाँ पे उन्होंने बड़े पदाधिकारी को सूचना देकर सूचना के सत्यापन हेतु प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने के उपरांत एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी रुकी हुई अवस्था में पड़ी हुई थी। वहाँ पे आसपास 2 लड़के खड़े थे जो खदेड़ने के दरमियान भाग गए। फिर इस गाड़ी को बस चेक किया गया तो उसमें उसके अंदर जो है कुछ शराब पाया गया। कुल शराब जो है 108 लीटर बियर की बरामदगी हुई है और इस दरमियान एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी और एक स्कूटी और एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम है अजीत कुमार। और अजीत कुमार रितेश कुमार की गिरफ्तारी हुई है। रितेश कुमार से जब पूछताछ किया गया तो उसने कहा कि हमें अजीत कुमार जो यहाँ के मेयर के बॉडीगार्ड हैं, प्राइवेट बॉडीगार्ड हैं, उनके द्वारा बोला गया है जाके गाड़ी छुड़ाने के लिए। तो उनकी गिरफ्तारी हुई है पैरवी करने के कारण और अभी थाने पे उनका जो प्राइवेट बॉडीगार्ड है स्वयं आकर आत्मसमर्पण किया। बिहार के बक्सर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक सन के प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जयमाला के दौरान गोली मार दी। जिले में मुफस्सिल थाना इलाके के चौसा नगर पंचायत स्थित
मल्लाह टोली में शादी समारोह उस वक्त मातम में बदल गया जब जयमाला कार्यक्रम के दौरान दुल्हन को उसके कथित प्रेमी ने गोली मार दी। घटना के बाद समारोह स्थल पर अफरा तफरी मच गई और बारातियों और ग्रामीणों में भगदड़ की स्थिति बन गई। वहीं मौका पाकर कथित प्रेमी भी फरार हो गया। गोली लगते ही दुल्हन गंभीर रूप से घायल होकर मंच पर ही गिर पड़ी। बता दें कि परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल दुल्हन को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया है। मामले को लेकर आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट किया है और एनडीए सरकार को बिगड़ती कानून व्यवस्था पर घेरा है। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो बिहार के वेस्ट चंपारण जिले के गोनाहा प्रखंड अंतर्गत भीका नोथोरी विलेज में वन भूमि अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अंचलाधिकारी ने 86 परिवारों को अपने घर और दुकान खाली करने का नोटिस जारी किया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये गांव में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। कई दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी हैं और परिवार अंचल कार्यालय और अधिकारियों से न्याय और पुनर्वास की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी कि समय सीमा के भीतर जगह खाली नहीं करने पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है, जिससे गांव में डर और असमंजस का माहौल बना हुआ है। 10,000 महिला रोजगार योजना से हम लोग को प्राप्त हुआ है और हम लोग रोजगार भी कर रहे हैं, छोटा मोटा रोजगार भी कर रहे हैं। हमारे भिकना ठोरी में बहुत सारा गरीब दीदी सब है, सब अपना रोजगार में व्यस्त है। आज कितना दिन से हम लोग के यहाँ वन क्षेत्र के लोग आकर के, वन विभाग के लोग हम लोग के पास आकर के हम लोग को अतिक्रमण घोषित कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रोजगार करें, मगर हम लोग को कोई रोजगार करने नहीं दिया जाता है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को कोई बोलता है कि आप लोग का ये अपना ज़मीन नहीं है और हमारे पूर्वज 4-5 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, मगर 2018 से हम जीविका का यहाँ संचालन किए और यहाँ 17 समूह हम चला रहे हैं, जो कि सब दीदी को सरकार से लाभ मिल रहा है, ऋण मिल रहा है। हम लोग रोजगार भी कर रहे हैं, मगर जब हम लोग शुरू करते हैं रोजगार करने का, कोई भी आकर बोलता है कि नहीं ये तुम्हारा ज़मीन नहीं है, अपना घर नहीं है, और हम लोग को भगाने का प्रयास करते हैं। नगर थाना की ओर से डीएम एकेडमी में साइबर अपराध से बचाव को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता साइबर डीएसपी विशाल आनंद ने की। उन्होंने छात्रों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया हैकिंग और ओटीपी शेयर करने के खतरे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सलाह दी कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और बैंक से जुड़ी जानकारी किसी से साझा ना करें। पुलिस ने कहा कि डिजिटल दौर में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। अंत में छात्रों ने साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करने का संकल्प लिया है। जो प्रभात फेरी निकाली जा रही है, इसमें बच्चों को साइबर क्राइम से किस प्रकार से बचा जा सकता है, कौन ऐसा ऐप है जिसको लिंक करने पे हम जो है सो उसमें फंस जाएंगे, इसकी बखूबी चर्चा सर के द्वारा की गई। उसके अतिरिक्त कई प्रकार के साइबर क्राइम है, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया का भी ग्रुप है जिसमें किसी को धमकी देना या किसी को प्रताड़ित करना या डिजिटली अरेस्ट करना, इसके संबंध में भी सर के द्वारा बहुत अच्छी बात बच्चों को बताई गई, जिससे ये बच्चे अपने परिवार को तो जागरूक करेंगे ही, अपने समाज और अपने दोस्तों को भी जागरूक करेंगे किस प्रकार हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। साइबर जागरूकता रैली, उसके साथ ही नशा मुक्ति और जो महिला सशक्तिकरण है, उस पे बगहा में स्थित डीएम स्कूल से रैली निकाली जा रही है। क्या उद्देश्य है सर? इसका उद्देश्य है कि बच्चों को साइबर अवेयरनेस बनाए ताकि उनके साथ जो कोई ऐसा साइबर क्राइम ना हो। इसके साथ ही बच्चों के थ्रू हम उनके माता पिता से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके माता पिता या उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी साइबर क्राइम से बच सके। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।